प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम उसी क्लास की कंटिन्यूटी में हम जैसे ही विष परीक्षा चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉरी। तो विष परीक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि जब डायग्नोस हम करेंगे प्रॉपर विष चिकित्सा का, तभी तो उसमें हम ट्रीटमेंट प्रॉपर कर पाएंगे। और ये एक ऐसा वो है जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम जब डायग्नोस बहुत लेट किए या कर ही नहीं पाए तो ये इमरजेंसी है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर डायग्नोसिस भी उतना इक्विवेलेंट है ट्रीटमेंट के, मतलब कि आपको डायग्नोस भी प्रॉपर होना चाहिए। और अगर हम डायग्नोस कर पाते हैं कि कौन सा पॉइज़न है तो ये और भी अच्छा ट्रीटमेंट के लिए इजी रहता है, क्योंकि पेशेंट कई बार कुछ नहीं बता पाता है, तो ये हमें ही समझना पड़ता है एज़ पर सिम्टम्स। तो उसी कड़ी में हम देख रहे थे कंटिन्यू प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश, हमने उसके तरीके से फिनिश किया। कल आपने देखा, कल भी हमने क्या किया था, आप्तोपदेश के तहत हमने विषदाता, विषकन्या और इफ़ेक्ट पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड देयर सिम्टम डेवलप, जो सिम्टम डेवलप होते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस के थ्रू, वो भी हमने देखे थे जो डेली रूटीन में करते हैं यूज़। उसके बाद हमने टेस्ट इन फायर, ये चरक नहीं बताया, सुश्रुत नहीं बताया है, वो भी हमने देखे। तो फायर के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते थे पहले, ये राजवैद्य लोग करते थे, राज पुरोहित रहते थे, ये खाने के लिए ऐसे भी टेस्ट करते थे, क्योंकि वो राजा को पास होता था खाना, तो वो उसके लिए वो ऐसा ही करते थे। तो उनके थ्रू भी हमने देखा कि जैसे पुट टू फ्लेम टेस्ट, आग में हम डालेंगे तो क्या होगा, यूटेंसिल बर्तन कैसे हो जाएंगे, और उसके अल्कोहलिक ड्रिंक में डालेंगे तो कैसे हो जाए, ये सब परीक्षाएँ हैं विष की। और उसके बाद पॉइजन फूड और ड्रिंक्स में डालेंगे, सॉरी स्मेल कैसी होगी उसकी, टच कैसा होगा, और इफेक्ट ऑन जीआईटी, अगर पॉइजन है तो वो जीआईटी में क्या एक्शन दिखाएगा, उसका रिएक्शन होता है बॉडी में, पॉइजन से बॉडी रिएक्ट करती है। तो अगर माउथ में होगा तो कैसा रिएक्शन आएगा, देखा हमने, स्टमक में हो गया तो क्या रिएक्शंस आएगा, कोलोन में हो गया या एब्डोमेन में। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी कड़ी में पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड देयर फीचर्स। कुछ चीज़ें पहले ज़माने में हम यूज़ करते थे, राजा भी हम लोग भी यूज़ करते थे, तो उन चीज़ों में एक नेचुरल अपीयरेंस होता है। वो नेचुरल अगर पॉइज़न आप उसमें डाल दोगे तो वो नेचुरल अपीयरेंस गायब हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा उसके आधार पर हम यहाँ निर्धारित करेंगे पॉइज़न है कि नहीं, क्योंकि पॉइज़न के अलावा कोई भी चीज़ आप मिलाओगे तो भी तो डिस्कलरेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम तो उसके बाद पॉइज़न हम मिलाएंगे तो उसके आधार पर देखेंगे। तो जैसे लिखिए लिक्विड फूड, थोड़ा ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। लिक्विड फूड, लिक्विड अगर आप फूड आइटम जैसे दाल है, सब्जी है, लाइट है, सूप है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ये हम करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, वेरीगेटेड स्ट्रिप्स, बहुत सारी रेखाएं दिखाई देंगी। रेखाएं किसकी रहेंगी कि पॉइजन्स के द्वारा डेवलप हुई रेखाएं रहती हैं, तो बहुत सारी लाइनिंग जो दिखाई देंगी हमको, उससे क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है, लिक्विड फूड में पॉइजन है। इसी प्रकार से वेजिटेबल देखिए सेमी सॉलिड होता है, उसमें आलू, गोभी, जो भी आप यूज़ करते हैं वो सॉलिड रहता है और प्लस वाटर रहता है। तो उसमें हमको क्या दिखेगा, बिकम ड्राई, वो सॉलिड ग्रेवी, सेमी ग्रेवी ऐसा अपन बनाते हैं, वो सब होते हुए भी वो ड्राई दिखेगी। थोड़ी देर के लिए भी हम छोड़ देंगे तो वो पॉइजन जो है पूरा एब्जॉर्व कर लेगा पानी को, मैक्सिमम पानी को। इसी प्रकार से डिकॉक्शन, काढ़ा जिसको कषाय कहते हैं, वो कैसे हो जाएगा, डर्टी। काढ़ा वैसे भी कोई खास अच्छा देखने में नहीं आता, वो ड्रग्स रहती हैं, आप भी जानते हैं। कास्ट औषधि की वजह से वो कास्ट जो वैसा ही रहता है, लेकिन और डर्टी दिखेगा वो, आप वो अगर आप रेगुलर देखते होंगे तो आप समझ जाएंगे। साल्टी फूड, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, साल्टी फूड होगा और उसमें आपने पॉइजन मिलाया है, कैसा हो जाएगा, बिकम फ्रोथी, बहुत सारे फेन युक्त हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फेन, कम नहीं। मीट या जूस में क्या हो जाएगा, ब्लू लाइंस आ जाएंगी। ये थोड़ा आपको समझना है एक बार तो आपको रट जाएगा। जैसे मैं कैसे रटता हूँ, MB अगर रटना हो शुरुआत में, मतलब मीट जूस आएगा तो उसको ब्लू लाइंस आएगी, आपको कभी भूलेगा नहीं ऐसा, ठीक है ना। इसी प्रकार से मिल्क जो होगा तो MC कॉपरी लाइंस आ जाएगी। ये थोड़ा आपको अंडरस्टूड, कॉपरी लाइंस आपने कई बार देखा भी होगा शायद। दूध को आप छोड़ दो 2-3 दिन के लिए ऐसे ही, तो आप देखेंगे वो शाइनिंग उसमें आने लगती है, कॉपर जैसी शाइनिंग। वो आपने अगर बासी दूध देखा हो तो वही है, वो एक्चुअली पॉइजन ही जब बन जाता है, तो इसीलिए वही सेम अपीयरेंस आता है यहाँ भी। वाइन एंड वाटर में देखेंगे आप ब्लैक लाइंस मिलेगी, वाइन और वाटर दोनों ट्रांसपेरेंट है, दोनों में देखिए ब्लैक लाइंस। इसी प्रकार दही, कर्ड में करेंगे हम तो क्या मिलेगा, डल कलर्ड लाइंस मिलेगी। कलर बहुत प्रोमिनेंट नहीं, बहुत गहरा नहीं रहेगा, बट डल कलर की लाइन दिखेंगे।
बटर मिल्क जिसको हम छाछ कहते हैं, छाछ में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, ब्लू एंड येलो लाइन्स मिलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जानना है। वे जो है मस्तू होता है, हम बनाते हैं उसको, ये भी लिक्विड फूड में आता है। तो लाइन्स रिजेंबलिंग पिजन कलर, ग्रे कलर जैसा लाइन्स बन जाएंगी उसको, ये आप ध्यान देखिए। और सो ड्रिंक, जैसे खट्टे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं खट्टे में, ठीक है ना। आम का बहुत लोग बनाते हैं, अपने एरिया वाइज आम का अलग अलग वो रहता है, वो सब इसी खट्टे में आता है। तो सो ड्रिंक में कैसा हो जाएगा, डार्क लाइन्स आएंगी, ये आप देखिए। रिएक्शन रहेगा पॉइजन का इसके साथ। लिक्विड मेडिसिन जो रहेगी वो रेडिश लाइन्स युक्त हो जाएंगी। और देखिए क्लेरिफाइड बटर जो रहेगा, ये थोड़ा बटर के ऊपर वैरायटी है। लाइन रिजेंबलिंग वाटर, ऐसी लाइनें हमको दिखेंगी, वाटर जैसी लाइन दिखेंगी। और हनी, आपका शहद में अगर कोई जहर मिलाएगा तो वो ग्रीनिश लाइन्स आएगी। ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको रटना है। ये हनी में अब एग्ज़ाम में सपोज दैट आपने लिखा हनी का ब्लैक लिख दिया, यहाँ मिल्क का ब्लू लिख दिया, है ना, सॉल्टी का आपने ग्रे कर दिया, वो सब रॉन्ग में आएगा। आपको जीरो आंसर भी, जीरो भी मिल जाए वैसे ही आपका रहेगा। आपको लगेगा कि मैंने आंसर लिखा है लेकिन एक्चुअली वो गलत है। ऑयल का क्रिम्सन लाइन्स एंड फैटी स्मेल, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये कितना प्रोमिनेंट था। ये पीजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, ये इससे ही आते हैं। अगर कर्ड में विष मिला दिया जाए तो कैसी लाइन दिखेगी, ये ऑप्शन ऐसा करके आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। डल कलर्ड, डार्क कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, आपको कन्फ्यूजन किया जाएगा। तो ये आप अभी रट लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए ईजी रहेगा। इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और आप इसको अभी समझ लें, ये बाद में इतना टाइम आप नहीं दे पाएंगे चाह कर भी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में अपन समझ लें, वो बाद में इजी हो जाता है। सेम ऐसे देखिए, ये हमने लिखा था लिक्विड फूड का, पॉइजनस फूड था, उसमें मैक्सिमम हमने लिक्विड ही लिए हैं। लिक्विड फूड का कैसा रहेगा अपीयरेंस अगर उसमें पॉइजन मिला दिया जाए, अभी हमने देखा। अब एक और विशेष विधा थी उस ज़माने में। उस ज़माने में क्या करते थे, खाना जब बन जाता था उसको वो पालतू पशु पक्षी रखते थे, राजा के उसमें राजवैद्य लोग। तो वो पहले तो एक्सपेरिमेंट होता नहीं था, आज जैसे चूहों पे होता है, ऐसे उस ज़माने में चूहे का अपन केमिकल एनालिसिस भी कर लेते थे और सब कर, वो उस ज़माने में संभव नहीं था। तो वो सीधे डायरेक्ट करते थे, उनके लक्षण, रिएक्शन, पशु पक्षी अगर खाता था, अगर पॉइजन हुआ तो ये रिएक्शन आता था। तो इसके आधार पर वो कंफर्म कर लेते थे कि ये फूड ठीक नहीं है, तो हमें राजा को नहीं देना है सिर्फ। तो जैसे देखिए रिएक्शन क्या आता था, ये पीजी में बहुत बार क्वेश्चन, एमडी इंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, मैं आपको बता दूं। जैसे क्रो, कौवे की क्या खास बात रहती है, उसकी आवाज़ भले बेकार रहती है लेकिन उसकी आवाज़ ही पहचान उसकी। तो वो कैसी हो जाएगी, देखिए टोन्स बिकम फीवल, बिल्कुल हीन स्वर हो जाएगा। जो वो इतना तेज़ से काँव काँव बोलता है वो बिल्कुल उसको बिल्कुल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसकी पहचान ही चली जाएगी। देखिए हाउस फ्लाई, मक्खी जो है मर जाएगी, मक्खी जो ऐसा भिनभिनाती रहती है मर जाएगी। चकोर पक्षी का देखिए, चकोर पक्षी की आंख रेड रहती है, ये एक चकोर की पहचान है पक्षी की, उसकी आंख रेड रहती है। तो वो लूजेज इट्स रेडनेस ऑफ आइज, वो रेडनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी, मतलब आप समझ लीजिए कि पॉइजन फूड है। पिजन का देखिए, लूजेज लाइफ, पिजन भी अपने जीवन त्याग देता है रिएक्शन पे। कुक्कू, कोयल की खास क्या पहचान, जिसकी जो पहचान है वही उसको ही हम अपन हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी हम नहीं देख रहे हैं। कुक्कू क्या करेगी, कोयल क्या करेगी, वॉइस बिकम हॉर्स, उसकी मधुर आवाज़ और कोमल आवाज़, सॉफ्ट आवाज़ रहती है, वो कैसी हो जाएगी, थोड़े कौवे जैसी हो जाएगी, हॉर्स हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो कि पतली सुरीली रहती है वो नहीं रहेगी। हंस का कैसा हो जाएगा, वॉइस बिकम हॉर्स, हंस का भी सेम ऐसे ही रहेगा। जो भी हंस कोयल जैसा पतला तो नहीं बोलता, पर वैसी उसकी आवाज़ जो भी नेचुरल है उससे भद्दी और भारी हो जाएगी। क्रॉन्च पक्षी का देखिए, बिकम एक्सिलरेटेड, उद्विग्न हो जाएगा। उद्विग्न मतलब समझते हैं ना आप, एक्सेलरेटेड मतलब वो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाएगा, यहाँ वहाँ कूदने लगेगा, वो छटपटाने लगेगा, उसको अपन कहते हो जी। जीव जीविका, ये भी अपन देखेंगे तो डाइज, बिकम एग्जॉस्टेड, इस एग्जॉस्ट की वजह से मर जाएगा। भृंगराज भी ऐसे पक्षी है, तो भृंगराज रेजेज इन इनआर्टिकुलेट वॉइस, भृंगराज पक्षी अगर जहर खा ले तो ये क्या करेगा, अपनी आवाज़ को और बढ़ा बढ़ा कर बोलेगा और तेज़ तेज़ बोलने लगेगा, मतलब नॉर्मल से डिफरेंट उसका रिएक्शन दिखेगा। वैसे वो शांत और आराम से है, लेकिन यहाँ रेजेज इट्स इनआर्टिकुलेट वॉइस, अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा बोलने लगेगा और फ्रिक्वेंटली बोलेगा। हैन
मुर्गी कैसी होगी? कैकल्स वायलेंटली, सेम वही कैटेगरी मुर्गी। मुर्गी कुकड़ू कू आप जानते हैं उसकी पहचान है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी बोलने लगे, कुकड़ू कू कुकड़ू कू कुकड़ू कू ऐसा बोलने लगे। पैरोट में क्या हो जाएगा? स्क्रीम इन फियर, पैरोट डर के बिल्कुल किनारे सहमा हुआ सा बैठा रहेगा, ये भी पहचान है। मैना की क्या हो जाएगी? बीइंग टू हूट एट द वेरी साइड, मैना भी बिल्कुल एक्सिलरेटेड हो जाएगी और ये कूद कूद कर हर दिशा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में अपना मुंह करके और तेज तेज से बोलना शुरू कर जाएगी और फ्रिक्वेंटली। पिकॉक में देखेंगे हम, मूव्स अबाउट एंड बिकम स्प्राइटी एंड इरिटेबल, पिकॉक्स इरिटेबल हो जाएगा, मतलब क्या करना चाहिए? अपना झटपटाने लगेगा, आप उसका रिएक्शन उसकी मूवमेंट से देख सकते हैं। चामीकार ऐसा क्या हो जाएगा? वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा और भाग जाएगा। उसी प्रकार से मंगूज, नेवला, नेवला डर जाएगा। मंकी, ये बहुत बार पीजी में क्वेश्चन आया है। मंकी क्या करता है? मल त्याग कर देता है, मंकी का ये स्पेशल पहचान मल त्याग। और डियर जो है, हिरण रहते हैं, हिरण रोने लगते हैं, क्राइज, अपने आवाज़ के थ्रू रोने वैसा लगने। और कैट का देख लीजिए, बिकम इरिटेबल्स, वो भी इरिटेबल होकर मूवमेंट से दिखाएगी कि वो इरिटेट कर रही है। बस इसी के साथ ही अब लास्ट है जो मैं बता चुका हूँ, अब सिर्फ बता देता हूँ। 5 भौतिक परीक्षा और विषय, 5 भौतिक परीक्षा हम देखेंगे, ये मैं अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, फिर भी देख लीजिए। लघु गुण में क्या रहता है? महाभूत, वायु और अग्नि। ये हम उल्टा बोल रहे हैं, वायु और अग्नि के वजह से लघु गुण डेवलप होता है पॉइजन में, ये रूट है और ये उसका प्रोडक्शन है, जो भी उससे बनता है, इससे वो बनता है, उससे ये नहीं बनता, ठीक है, नहीं, ध्यान रखिए। इसी प्रकार वायु और अग्नि से क्या बनेगा? रूक्षता डेवलप होती है पॉइजन में। अग्नि की वजह से उष्ण गुण डेवलप होता है पॉइजन में, सेम अग्नि की वजह से तीक्ष्ण गुण भी डेवलप होता है। और ये आकाश, वायु और अग्नि की वजह से सूक्ष्म गुण डेवलप होता है। सेम वायु और अग्नि की वजह से आशुकारी, ये सब मैं बता चुका हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे मैं। और वायु और आकाश की वजह से पुनः व्यवाही, जो कि खास विष की पहचान है, विष के शाब्दिक अर्थ भी व्यवाही आता है। और लास्ट है वायु, ये है विकासी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से वायु और आकाश में विशद गुण। और लास्ट है आकाश, आकाश से अनिर्देश रस डेवलप होता है। ये चूँकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैंने इसको फ्रिक्वेंट लिया। तो आज की क्लास में अपना ये इम्पॉर्टेंट था, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। फिर इसके बाद थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था ये पॉइंट, ये। लेकिन आज की जो हमने 3 टॉपिक लिए हैं, 3 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप कंसंट्रेट करके आप अच्छे से इसको पढ़ें, ये आगे भी आपको काम आएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे तो होंगे। और आप सोचेंगे ना कि इसको हम छोड़ के एग्ज़ाम टाइम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम टाइम सिर्फ आप रट सकते हो, समझ नहीं सकते, वो सिर्फ रटने का टाइम रहता है। तो अभी आप समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट बना सकते हो, ये है। इसलिए हम बेटर है हमको इस धीरे धीरे गति से हम सब क्लियर रखें। ये जो भी मैंने बताया, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, सब आपको रट भी जाएगा। और मैं चाहूँगा, आइडियल अगर है आपको, यहाँ क्रो से लेकर कैट तक रटा हुआ होना चाहिए, पूरा हू बहू वही। ये एक्चुअली आपके सही लगन दिखाएगी। चलिए इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं। अब हमारा स्टार्ट होगा, हमने डायग्नोस विष परीक्षा पुराने तरीके से किया। अब हम आज की डेट में क्या करते हैं डायग्नोसिस, इसमें टू दी पॉइंट में हम आते हैं। एक्चुअली हम आजकल ये करते हैं, अब ना तो हम मंडूक पे ना तो हम मंगूस पे करते हैं, ना ही क्रो में करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना ही हम उसका फ्लेम टेस्ट करते हैं, यूटेंसिल से कुछ नहीं देखते। हम एक्चुअली प्रैक्टिकली ये करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग इन डेड। तो ये भी हम समझेंगे, ये मॉडर्न एस्पेक्ट है जो आज हम करते हैं। ये हमारे आप्तोपदेश था, उस ज़माने में क्या किया जाता था, तो हमें क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। इसीलिए कल से हम इसमें आएंगे। और आप कल टेस्ट भी है, इसी के साथ आप अटेंडेंस भेज दीजिए आप, ठीक।